हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करते हैं, इंडिकेटर्स कैसे प्लॉट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आज हम सीखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो आप उसको भी देख सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए चार्ट्स पे शुरू करते हैं। ओके। आपको बेसिकली पहले गूगल पे सर्च कर लेना है, उसके बाद आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसको हम ट्रेडिंग व्यू बोलते हैं। उसके बाद आपको नॉर्मल जीमेल से लॉगिन कर लेना है। आप इस पे आ जाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे ऐसे सिंबल्स दिखेंगे तो आपको किसी भी सिंबल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सी ऑन सुपर चार्ट कर लेना है। तो आपको ये बड़ा सा चार्ट दिखने लगेगा। ओके। सो अभी क्या है कि दो चीजें हैं कि ट्रेडिंग व्यू जो है वो आपको बहुत लिमिटेड चीजें यूज करने को देता है। अगर आप दो चार्ट देख रहे हो एक साथ, तीसरा चार्ट आप नहीं देख सकते हो। बहुत सारे इंडिकेटर एक साथ आप यूज नहीं कर सकते हो। आप अपनी वॉच लिस्ट ज्यादा नहीं क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है आपको, जो मैंने धन आपको बता रखा है, धन ब्रोकर आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन देता है। वहां पे सारी चीजें जो यहाँ पे पेड है आप उसको फ्री में यूज कर सकते हो। आपको धन का लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा, आप जाके धन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसका टर्मिनल भी बहुत अच्छा है, आपको यूज करने में, बाय सेल करने में बहुत इजी होता है। ओके, तो समझते हैं। देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे समझाऊं, बट अब धन को देखो। आप धन में क्या है, धन को भी हम डिटेल में बाय सेल कैसे करते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। उसको नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे फोकस करते हैं। ओके। जैसे अगर आप यहाँ पे आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, ये ऐसे वॉच लिस्ट यहाँ पे दिखेगी आपको। वॉच लिस्ट में किसी का नाम, आप कोई भी स्टॉक इंडेक्स सब ऐड कर सकते हो। वॉच लिस्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आपको वो नहीं सोचना है। ओके। आपको बेसिकली ऐसा खुल जाएगा धन, आप देखोगे आपका नेम, सारी चीजें आ जाएंगी। आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो जाएगा। ओके। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी आप समझो। आपको अब ऐसा कुछ दिखेगा, आप यहाँ से नॉर्मल समझते हैं। जैसे अभी मैं आपको समझाऊं, तो आप ट्रेडिंग व्यू जब यूज करते हो तो ट्रेडिंग व्यू में आप ऐसा दो स्क्रीन एक साथ नहीं दिख सकते हो। ये आपको बोलेगा आपको ट्रायल स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे यही एक इशू है, बट ट्रेडिंग व्यू काफी अच्छा है। वही सेम चीज आप धन में यूज कर सकते हो। अभी हम इसको समझते हैं। तो मेनली आप ऊपर का समझते हैं कि जैसे देखो, यहाँ पे आपको क्या है, टाइम्स लिखे हुए हैं। आप डिफरेंट टाइम्स यहाँ से ऐसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे स्टार करके टाइम्स लगा सकते हो। ये जो कैंडल्स हैं ये उनके टाइम्स है कि एक ये कैंडल जितनी भी है वो 1 मिनट की कैंडल है। इस पे क्लिक करोगे तो 3 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल है। आप डिफरेंट टाइम की कैंडल्स को यहाँ पे देख सकते हो। जिस भी टाइम को आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम देखना है तो आप इस पे स्टार लगा लो। जैसे अगर स्टार देखो, ऊपर से मैंने फिर से क्लिक किया तो 15 यहाँ पे आ गया। तो आप इजीली इस पे क्लिक करके डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को देख सकते हो। ओके। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्ट, जैसे बार चार्ट हो गया, फिर आप क्लिक करोगे तो कैंडल स्टिक हो गया, फिर इसके बाद आपको लाइन चार्ट हो गया। मेनली आपको क्या देखना है, जो सब देखते हैं आपको कैंडल स्टिक देखना है, तो कैंडल स्टिक पे आप क्लिक कर लो। ओके। ये रहा आपका इंडिकेटर का पार्ट। हम इंडिकेटर को इन डिटेल समझने वाले हैं कि इंडिकेटर को कैसे लगाते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं। ओके। नेक्स्ट चीज, आपको आगे आ जाओगे तो अभी ये जो चीजें हैं इसको भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे आप ये देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन चेन आ जाएगी। ऑप्शन चेन क्या होती है कि बैंक निफ्टी और उसमें जो भी प्रीमियम होते हैं कॉल पुट, यहाँ से आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी किसी का भी चार्ट ओपन कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे नहीं मिलेगा। ओके। आगे चलते हैं, यहाँ से आप बाय सेल भी कर सकते हो बट आपको यहाँ से करना नहीं है। ओके। आगे समझते हैं। जैसे और आप समझो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करोगे, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करो। ओके। क्लिक करोगे नेम के ऊपर तो आप कोई भी, जैसे अगर आप रिलायंस लिख रहे हो, रिलायंस, रिलायंस आपने लिखा। ओके। रिलायंस लिखा, क्लिक किया, आपको रिलायंस का स्टॉक आ गया। अब इसको आपको वॉच लिस्ट, यहाँ पे आप देखो मैंने डिफरेंट वॉच लिस्ट बना रखी है। आप वॉच लिस्ट भी इजीली बना सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, आप टेंशन मत। या तो क्रिएट न्यू लिस्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ऐसे डिफरेंट वॉच लिस्ट आपको बना लेनी है। जैसे मैंने एक इंट्राडे नेम की बनाई है, तो इसमें अगर मुझे कोई स्टॉक को, रिलायंस को ऐड करना है, रिलायंस को यहाँ से आपने सर्च कर लिया। ओके। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ डायरेक्ट राइट क्लिक करो, इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड टू वॉच लिस्ट। आप देखो यहाँ पे वॉच लिस्ट में आ गया। आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे निफ्टी 50, ये सारी चीजें आप इजिली यहाँ से चार्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक को देख सकते हो। ओके। ये वॉच लिस्ट आप यहाँ से क्रिएट करके न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर समझो मैंने कोई भी ये रख दिया। ओके। न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट हो गई। अब इसमें मुझे, आप देखो यहाँ पे नेम आ गया, ए आ गया।
ओके, अब इसमें मेरे को रिलायंस को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप देखो रिलायंस आ गया। सो यहाँ से आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट स्टॉक को रख सकते हो। ओके, अभी आपको यहाँ से एक और चीज आप समझ सकते हो, जैसे अगर आपको निफ्टी में कितने स्टॉक्स है वो देखना है, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स देखने हैं, तो आप इस सिंबल के ऊपर क्लिक करो, तो आपको यहाँ पे स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। रिलायंस निफ्टी 50 में 50 जो स्टॉक्स हैं उसको यहाँ पे इजीली आप उसके चार्ट को ओपन कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आप इस पर क्लिक करो तो आपको देखो बैंक निफ्टी आ गया, फिर निफ्टी आ गया। तो ये सारी चीज़ों के चार्ट आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। ओके, वॉच लिस्ट क्रिएट कर लिया, इन सब का कोई इतना यूज़ नहीं है। ओके, अब मेन चीज क्या है यहाँ का, आप एक साथ कई सारे चार्ट्स देख सकते हो। जैसे अगर आप ये क्लिक कर दो तो यहाँ पे आप नॉर्मली क्या देख सकते हो, यहाँ से क्लिक करो आप, यहाँ पे आप रिलायंस को लगा सकते हो। अब यहाँ से आप वॉच लिस्ट चेंज कर लो, अब यहाँ पे आपको कोई और देखना है तो बैंक निफ्टी निफ्टी कुछ भी एक साथ दो से देख सकते हो। बट अगर आपको समझो कि आपको दो टाइम फ्रेम देखना है, ओके, तो यहाँ पे क्लिक करके निफ्टी 50, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो कैंडल्स को, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो। सो यहाँ पे आप दो टाइम फ्रेम एक साथ देख सकते हो, या फिर आप तीन तीन चार्ट्स एक साथ यूज कर सकते हो, जैसे 3 चार्ट्स यूज कर सकते हो, मेनली 2 चार्ट्स यूज करो। ओके, जैसे यहाँ से चार्ट्स यूज कर सकते हो। ओके, दो चार्ट डिफरेंट टाइम देख सकते हो, डिफरेंट स्टॉक्स देख सकते हो, एक साथ सारी चीजें देख सकते हो। अभी आप इसको खोलना कैसे फिर से समझाता हूँ। आप यहाँ पे इसके धन के टर्मिनल पे आगे इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करोगे आप तो फिर से आपके लिए एक पूरा टर्मिनल खुल जाएगा। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो फिर से दो हो गया, ये यहाँ पे दो ओपन हो गए, यहाँ पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स आप एक साथ देख सकते हो। ओके, तो और अभी हम एक कर लेते हैं, तो आप समझ के दो दो चार्ट एक साथ आप देख सकते हो, यहाँ से 3 चार्ट, जितने भी चार्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये ट्रेडिंग व्यू में आप नहीं कर सकते थे, यहाँ पे इजीली कर सकते हो, क्योंकि बार बार आपको आगे पीछे करना पड़ता है, तो यहाँ पे ये इजी पड़ता है। ओके, तो नॉर्मल एक चार्ट आ गया हो। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हैं। ओके, तो अब इस पे क्लिक करो आप, तो देखो ये नॉर्मल क्रॉस पे क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल क्रॉस जो दिख रहा है आप ऊपर नीचे चार्ट्स को कर सकते हो। ओके, फिर क्लिक करो तो आप इस पे डॉट डॉट आ जाएगा आपके इस पे। ओके, नेक्स्ट समझो, एरो आपको चाहिए तो देखो आपको कर्सर मेरा एरो हो गया। ओके, इरेजर हो गया, आपने कोई चीज ड्रॉ की है उसको ड्रॉ को हटाना है, सो आप नॉर्मल आप जो ये है आपको ये रखना है। तो अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे आप देखो तो आपको मिल रहा है ट्रेंड लाइन। तो यूजली हम ट्रेंड लाइन को, जैसे मैंने बोला था, आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ट्रेंड लाइन, अब इसको ट्रेंड लाइन को अगर आपको जैसे ये देख रहे हो आप यहाँ पे बार बार ऐसे आपको ओपन नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जैसे इस पे स्टार कर दो, देखो यहाँ पे आ गया ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन को आप डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपको जस्ट ट्रेंड लाइन पे क्लिक करना है, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो डिफरेंट तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मेनली हम यूज कर सकते हैं, उसमें आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे एरो हो गया, या फिर आपको कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस में हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करना है तो आप इस पर क्लिक करो, कहीं पे भी आओ से टैप करो तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। आप इस लाइन को ऊपर नीचे भी ले जा सकते हो, यहाँ पे मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो इस एरिया में सपोर्ट है, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें आप टैप कर करके देख सकते हो क्या क्या है, मेन जो चीजें हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट समझते हैं। अभी यहाँ पे फिबोनाची वो हम नेक्स्ट किसी चैप्टर में सीखेंगे, फिबोनाची वो एडवांस कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट चीज, अभी इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, बस आप यहाँ से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको कुछ ऐसे करना है तो आप इस पे क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हो। ओके, हाईलाइट करना है हाईलाइट कर सकते हो। सो अभी अभी बहुत सारी चीजें इस पे आ गई, तो अब मुझे सब कुछ हटाना है तो ये भी सीख लेते हैं। राइट क्लिक करो, ठीक है, आप राइट क्लिक करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, रिमूव ड्राइंग्स, तो सारी ड्राइंग्स एक क्लिक में आप हटा सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज इसमें हम सीख रहे थे, इसमें क्या है, रेक्टेंगल, यूजली आप रेक्टेंगल भी ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे किसी एरिया को ड्रॉ करना है तो आप इस पे क्लिक करके सेलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हो इजीली। ओके, नेक्स्ट चीज आगे चलते हैं। टेक्स टेक्स ऑप्शन है, तो टेक्स में क्या है कि जैसे अगर आपको कुछ भी लिखना है कि आपको कोई चीज़, जैसे समझो कि आपको कोई अलर्ट लिखना है, कुछ भी लिख दो आप। ओके, सो आप ऐसे नॉर्मल लिख के रख सकते हो। तो लिखने का भी ऑप्शन है कि कुछ को आपको याद करना है या रिमेंबर करके रखना है, सो आप लिख सकते हो, टेक्स्ट का भी ऑप्शन है। ओके, अब इसमें एंकर टेक्स्ट भी है, सो उसका यूज नहीं, मेनली आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट समझते हैं, ये जो है इसमें भी आपको कुछ खास समझने की जरूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं लॉन्ग शॉट क्या होता है। लॉन्ग शॉट मेनली क्या होता है, जब आप क्लिक करोगे तो हम इसको रिस्क रिवॉर्ड के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो रेड वाला पार्ट है
आप इसको कैसे लगाओगे, जैसे अगर मैंने किसी स्टॉक को बाय कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाय किया, तो अब मैं क्या करूंगा, तो मुझे ये बता रहा है कि ये मैं स्टॉप लॉस को काउंट कर सकता हूँ, और जितना ऊपर लेके जाऊंगा ये ऊपर का टारगेट हो गया, बीच में जो ये लाइन है ये मेरा बाइंग प्राइस हो गया, नीचे का स्टॉप लॉस हो गया। तो ये आपको रिस्क रिवॉर्ड, देखो आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लिख के आ रहा है कि 1:2, ये इसका 1:2 है। ओके, अब यहाँ से इसको 1:3 भी ऐसे ऊपर लेके जाओगे तो आप इसको ऊपर ले जाके अभी कितना दिखा रहा है, 1:3, 3 दिखा रहा है, देखो रिस्क रिवॉर्ड 3 दिखा रहा है। आप ये नीचे का हिस्सा आपको शो करता है कि आप एसएल कितना रखना चाहते हो। तो अब इजीली जैसे अगर आप किसी को बाय कर रहे हो तो आप इससे डिसाइड कर सकते हो कि मेरा टारगेट इतना होगा, मेरा एसएल इतना होगा, यहाँ तक का टारगेट हो तो ये 1:2, 1:3 आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये बाइंग के लिए मेनली हो गया। ओके, अच्छा हम समझते हैं शॉर्ट्स क्या होता है। शॉर्ट पोजीशन आप देख रहे हो, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो जैसे अगर आपने सेल की एंट्री ली है, तो अगर आप समझो आपने यहाँ पे सेल किया है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अपना एसएल रखोगे। तो ये आपको जो रेड एरिया है वो आपको कैसे यूज करना है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, यहाँ पे जब मुझे लॉस होगा तो मैं कट कर लूंगा। अब आपको ये देखना है कि ये हो गया। अब आपका टारगेट, इसको आप ऊपर नीचे ले जा सकते हो। अब आपके ये बताएगा कि आपका 1:2, 1:3 कितना टारगेट आप इजीली यहाँ से सेलिंग के लिए हम ये यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट समझते हैं। सो अभी इसमें एक और चीज है, जैसे अगर आप ये देखो प्राइस रेंज, तो प्राइस रेंज को कैसे यूज कर सकते हो, आपको ये नहीं देखना है, ऐसा पूरा चार्ट में ना लगा रहे। सो आप इस पर क्लिक करो, प्राइस रेंज पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करके इसको छोड़ सकते हो। जैसे अगर आपको देखना है कि कितना पॉइंट नीचे जाएगा, तो ये दिखा रहा है 452 पॉइंट नीचे जाएगा, तो आप ऊपर कर सकते हो, ये ऐसे रहेगा ये, ठीक है। इसको भी आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, नेक्स्ट चीज, आप यहाँ पे कोई भी इमोजी भी यूज कर सकते हो, अगर आपको इमोजी रखना है तो आप रख सकते हो, बट इमोजी कोई रखता नहीं है। ओके, नेक्स्ट चीज आप ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, मेजरिंग। मेजरिंग क्या है कि जैसे अगर आपको देखना है कि ये यहाँ से कितना नीचे आया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद नीचे लाओगे, तो ये आपको बता देगा कि ये 408 नीचे आया, इतने पॉइंट्स नीचे आया। अब नेक्स्ट चीज, अब ये सेम चीज पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको ऊपर भी बताएगा, तो आप ऐसे क्लिक करके ऊपर नीचे कितने पॉइंट्स हैं ऐसे आप इजिली देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज, अब इसमें आपको और कोई सा समझने की जरूरत नहीं है, इतना कोई यूजेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट चीज और मैं आपको इन डिटेल समझाता हूँ। जैसे अभी कैंडल्स आपको छोटी दिख रही है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इस एरिया में ऐसे करोगे तो ये देखो कैंडल्स बड़े हो गए। ओके, आप इसको ऐसे पीछे लेके जाके देख सकते हो। ओके, यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइम, कोई स्पेसिफिक डेट का चार्ट देखना है, आप इस पर क्लिक करो, उस दिन का चार्ट आपको ओपन हो जाएगा। आप देखो आपको चार्ट नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे, इसको छोटा करोगे, उसके बाद यहाँ से चार्ट को आप बड़ा कर लोगे। ओके, तो आप इजिली, आप जब बार बार इसको करोगे तो आपको समझेगा कि ये क्लिक करने से ये हो रहा है, तो आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। ओके, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप उसको अपने खुद से करोगे तो ज्यादा समझेगा। ओके, अब हम समझते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर की जो मैं बात कर रहा था, जैसे अगर आप इंडिकेटर पे क्लिक करते हो तो आपको जैसे एक फेमस इंडिकेटर है, हम उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, ईएमए। ईएमए, तो ईएमए को आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, मूविंग एवरेज लिखोगे यहाँ पे। देखो, ओ वेट, मूविंग, देखो मूविंग एवरेज आपने लिखा तो ये आ गया। ओके, सो अब ये मूविंग एवरेज क्या है, ये लाइन जो है ये मूविंग एवरेज है। सो इसमें से आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, जैसे आपको 9 मूविंग एवरेज करना है। तो मेनली मूविंग एवरेज होता क्या है, मैं आपको वो भी समझा दूं। मूविंग एवरेज क्या होता है कि ये आपको एक कैलकुलेशन है, ये आप मैथमेटिक कैलकुलेशन करके आपको ये एवरेज बता रहा है कि जितने भी, जैसे अगर आपने ईएमए पे क्लिक किया मूविंग एवरेज पे, सो आपको ये देखना है, जब आप स्टाइल पे आओगे तो ईएमए आपने सिंपल पे नहीं जाना है, ईएमए यूज करना है। ओके, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अगर आप जितने भी 15 ईएमए करोगे तो ये क्या करेगा, ये 15 कैंडल्स का, जैसे अगर आप ये समझो कि अगर यहाँ इसको भी आप क्लिक करके आगे जा सकते हो, कहीं पे भी जाना है आपको, लास्ट प्राइस पे जा सकते हो। सो अगर आप यहाँ पे 15 क्लिक करोगे तो आपको ये 15 कैंडल्स का एवरेज करके एक लाइन बनती जाएगी। सो आप ईएमए को भी हम डिटेल में समझेंगे कि इससे कैसे स्ट्रेटजीज बनती हैं, वो भी समझने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम यूज करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्लिक करो आप, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम मेनली क्या है, जब आप देखो बैंक निफ्टी में कोई वॉल्यूम नहीं होता, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई स्टॉक में आओ, देखो वॉल्यूम आ गया। तो बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं होता है, वो इंडेक्स है, इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं होती है, उसके लिए हम उसके प्रीमियम में ट्रेड करते हैं, तो उसमें वॉल्यूम दिखेगा। ओके,
सो देखो आपको नीचे ये बार्स आ गए, ये दिखा रहे हैं कि इस स्पेसिफिक टाइम में कितना ज्यादा अमाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ है। सो इधर ज्यादा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा हुआ है, तो ये इसको भी यूज करना हम सीखेंगे। ओके, दो हो गए। उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें कोई भी इंडिकेटर, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है, इस पर क्लिक कर सकते हो, आपको लाइंस बन के आ जाएंगी। सबका डिफरेंट डिफरेंट यूज है, उसको भी हम समझने वाले हैं स्ट्रेटजीज में कि कैसे हम इसको यूज में लाते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपको कुछ ना समझा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और धन में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आपको मेरे बायो में इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें ट्रेडिंग व्यू आप फ्री में यूज कर सकते हो, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।